नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और भारत के बीच अब रास्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में टैरिफ का भारी तनाव, तेल खरीदने पर अमेरिकी धमकियां और ट्रेड वॉर की खबरें पूरी दुनिया की हेडलाइंस में छाई हुई थी। चीन, पाकिस्तान से लेकर कई विरोधी राजधानियों में जश्न का माहौल था कि अब भारत अमेरिका की दोस्ती टूटने वाली है और इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि उनके सपनों पर पानी फिर गया है और आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के उन तमाम विरोधी देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ईरान युद्ध से भी पहले से एक ऐसा शानदार गेम चल रहा था जिसकी भनक वास्तव में किसी को नहीं थी। बीच बीच में ट्रंप भारत विरोधी बयानबाजी भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक डील आगे बढ़ती रही और आज इस पर ऐसा ऐलान हुआ जिसने रातों रात पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सिस्टम पलट कर रख दिया। अमेरिका ने खुद आगे आकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर चीन के बड़े बड़े रणनीतिकार अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका एक ऐसे महासमझौते पर साइन करने जा रहे हैं जिसे रोकने के लिए तमाम विदेशी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारी तनाव और धमकियों के बीच अमेरिका को भारत की सारी शर्तें माननी पड़ गई? वो कौन सी ऐतिहासिक डील है जिसका 99% काम पूरा हो चुका है और सिर्फ एक आखिरी मुहर लगनी बाकी है? और कैसे इस एक फैसले ने दुनिया के आर्थिक सुपर पावर का ताज भारत की तरफ मोड़ दिया है? चलिए विस्तार से समझते हैं आखिर क्या डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो खुलासा किया है उसने इंटरनेशनल मार्केट में भूचाल ला दिया है। जब सबको लग रहा था कि दोनों देशों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तब गोयल साहब ने सीधे कैमरे के सामने आकर साफ कर दिया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के सारे मुख्य बिंदु पूरी तरह से तय हो चुके हैं। ये कोई आम व्यापारिक डील नहीं है, ये उस महासमझौते की पहली किस्त है जो ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा बदलने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का एक बहुत ही हाई लेवल डेलीगेशन बातचीत के नए दौर के लिए सीधे नई दिल्ली लैंड कर चुका है। 2, 3 और 4 जून 2026 की तारीखें इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही हैं। इन 3 दिनों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश एक ऐसे कागज पर मुहर लगाने वाले हैं जो कई देशों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आखिर अमेरिका इतनी जल्दबाजी में क्यों है कि उसकी टीम बैठक की तारीख से पहले ही दिल्ली की ज़मीन पर उतर गई? इस पूरे रोमांचक खेल के तार सीधे 3 फरवरी से जुड़ते हैं। दोनों देशों के टॉप लीडर्स ने उसी दिन एक फ्रेमवर्क समझौते का ऐलान कर दिया था। बाहर से लग रहा था कि बात सिर्फ कागजों पर है, लेकिन अंदर खाने काम इतनी रॉकेट स्पीड से चल रहा था ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 7 फरवरी को दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है। इस बयान ने साफ कर दिया कि एक ऐसा रास्ता तैयार हो रहा है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भयंकर प्रॉफिट लाने वाला है। इसके ठीक बाद 20 से 23 अप्रैल के बीच वॉशिंगटन में भारतीय दल ने डेरा डाला। भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार दरपट जैन ने जो मोर्चेबंदी की उसने अमेरिकी अधिकारियों को हैरान कर दिया। दरपट जैन और उनकी टीम ने वॉशिंगटन में बैठकर जो सौदेबाजी की और अपनी शर्तें मनवाई, उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका की टीम फाइनल सिग्नेचर के लिए खुद भारत के दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, आखिर भारतीय टीम ने ऐसा कौन सा दांव चला कि अमेरिका सीधे हमारी पिच पर आकर खेलने को तैयार हो गया? दोस्तों, अब जरा भारत में बैठे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के ताज़ा बयान पर गौर करते हैं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कह दिया कि इस मेगा डील का 99% काम फाइनल हो चुका है। बस आखिरी 1% को क्लोज करने के लिए पिछले ही हफ्ते भारत की एक स्पेशल टीम वॉशिंगटन गई थी और अब अमेरिकी टीम उन वार्ताओं को अंतिम रूप देने यहाँ आ चुकी है। सर्जियो गोर का ये ओवर कॉन्फिडेंस बताता है कि अब इस डील में कोई भी ब्रेकर नहीं बचा है।
उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में दोनों देशों का आपसी व्यापार 20 अरब डॉलर से उछलकर सीधे 220 अरब डॉलर को पार कर गया है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक खुली चेतावनी है कि आने वाला वक्त किसका होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति और कड़े नियमों के बीच दोनों देश इस मुकाम तक बिना लड़े कैसे पहुंच गए। दोस्तों, इस डील के अंदर का जो माल मसाला है वो और भी ज्यादा जबरदस्त है। इसे बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा फोकस मार्केट एक्सेस यानी बाजार तक सीधी पहुंच पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में बना हुआ सामान बिना किसी फालतू रोक टोक और परेशानी के अमेरिका के बड़े बड़े बाजारों में बिकेगा। फिर बात आती है नॉन टेरिफ मेजर्स की। ये वो चालें होती हैं जो चालाक देश टैक्स लगाए बिना दूसरे देश का माल अपने यहाँ घुसने से रोकने के लिए चलते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट के क्वालिटी पर कोई बेतुका नियम बना देना। भारत ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि ये सब हथकंडे अब नहीं चलेंगे। इसके साथ ही कस्टम और व्यापार सुविधा के मोर्चे पर बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे माल की आवाजाही बॉर्डर पर हफ्तों तक नहीं अटकेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी एक तगड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और सबसे अहम हिस्सा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ फेविकोल की तरह ऐसे जोड़ देंगे कि कोई तीसरा देश ग्लोबल सप्लाई चेन को रोककर उनका बाल बांका भी ना कर सके। भारत भी इस बार बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहा है। उसने अमेरिका को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना वाशिंगटन के लिए लगभग नामुमकिन था। भारत ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से लेकर उनके खेतों और खाने पीने के सामान पर लगने वाले भारी टैक्स को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक चला है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स यानी जानवरों का चारा, लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन का तेल और यहाँ तक कि वाइन और स्पिरिट्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए जानबूझकर अमेरिका के इन खास सेक्टर्स को टारगेट किया है। इसके पीछे की रणनीति ये है कि अमेरिकी किसान और वहाँ के बड़े व्यापारी अपनी सरकार पर भारी दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका को भारत की शर्तों के सामने नरम पड़ना पड़ा। और अब मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व वाली अमेरिकी टीम 4 दिन की लंबी बैठक करके फाइनल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ एक इंटरिम एग्रीमेंट यानी अंतरिम समझौता है। इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी असली पिक्चर अभी बाकी है। इस पहले किस्त पर साइन होने के तुरंत बाद दोनों देश एक बहुत बड़े और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में हाल ही में जो भी टैरिफ सिस्टम में बदलाव हुए हैं, उन्हें भी इस मौजूदा डील में बड़ी ही चतुराई से सेटल कर लिया गया है ताकि भविष्य में कोई पेंच ना फंसे। भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विदेशी निवेश और एक्सपर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो ग्लोबल जाल बिछाया था, उसमें अमेरिका अब पूरी तरह से राजी होकर शामिल हो गया है। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा और मजबूत हब बन जाएगा। दुनिया भर की जो कंपनियां चीन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हैं, वो अब सीधे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत की तरफ रुख करेंगे। दोस्तों, इस एक ट्रेड डील ने रातों रात दुनिया का पूरा सख्त संतुलन बदल कर रख दिया। जो देश कल तक भारत की आर्थिक नीतियों को कमजोर समझकर आंखें दिखा रहे थे, आज उनकी बोलती बंद है। अमेरिका जैसी सुपर पावर का भारत की शर्तों पर राजी होना और 99% डील डन कर लेना, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब दुनिया भारत के मार्केट और उसकी ताकत के बिना 1 इंच भी नहीं खिसक सकती। ये कुछ साधारण व्यापारिक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने का सीधा और कंफर्म टिकट है। दोस्तों, यह सवाल है कि भारत और अमेरिका की इस ऐतिहासिक डील के साइन होते ही
चीन और उसके साथी देशों का अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा? क्या दुनिया एक ऐसे नए ग्लोबल वॉर की तरफ बढ़ रही है जो मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर और अर्थव्यवस्थाओं से लड़ी जाएगी? और इस महासमझौते के लागू होने के बाद आम इंसान की जिंदगी और भारतीय मार्केट में सीधे तौर पर क्या भूचाल आने वाला है? ये एक ऐसा राज है जो आने वाले दिनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी शक्ल बदल देगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत और अमेरिका की ये डील एक सच्चा गेम चेंजर है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि कैसे हम दुनिया को लीड करने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।